सफाई व्यवस्था को लेकर जी हमारी ये समस्या है कि एक तो जो सफाई है वो लंबे लंबे टाइम बाद, मतलब जैसे शायद महीने में मुश्किल से 2 ही बार आते हैं कर्मचारी। उसकी वो 2 बार आते हैं और वो साफ़ करके चले जाते हैं, लेकिन वो जो कचरा है ना, वो कचरा भी नहीं उठा पाते। वो कई बार छोड़ जाते हैं, फिर बाद में आग उग लगा जाते हैं। आप पार्क को देखोगे तो पार्क में कुछ कचरा पड़ा है, आग लगा रखी है उसमें, लेकिन उठा के नहीं लेके काफ़ी टाइम से। और बाकी आपने वहाँ का देख ही लिया क्या हाल था। मतलब हर घर में सांप निकलना, उसी की वजह से हर घर में सांप निकल रहे हैं। मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ भी हैं, वीडियोज़ भी हैं, जो मेरे घर से सांप निकल रहे हैं। और सांप भी ये नहीं है जी कोई माटी खाना सांप निकल गया, छोटे मोटे सांप, कोबरा सांप निकलते हैं। कल रात को भी हमने, कल 10 बंदे बैठे थे हम यहाँ पे, सारे बैठ के बातें कर रहे थे, तो एक लेडीज़ ने वहाँ से आवाज़ लगाई कि यहाँ बहुत बड़ा सांप है, बहुत बड़ा सांप। ने देखा तो कोबरा सांप था, जो कि एक खाली क्वार्टर है, उस क्वार्टर के अंदर चला गया। हमने देखा था कि उस क्वार्टर के अंदर जा रहा था वो सांप। मतलब ये हाल है यहाँ पे सांपों का और सफाई का। डस्टबिन का प्रयोग नहीं है यहाँ के, डस्टबिन नहीं रखे गए। हाँ, अगर सर डस्टबिन रखा जाए तो एक बड़ी अच्छी बात ये हो जाएगी कि जो कचरा घरों से फेंकते हैं, डंपिंग एरिया एक छोटा सा हमने बना रखा है सर साइड में, इन्होंने तो कुछ डस्टबिन रख नहीं रखे, वहाँ फेंकते हैं। तो जो कुत्ते हैं उसमें से कुछ ना कुछ सामान उठा के इधर उधर फेंक देते हैं। किसी क्वार्टरों के आगे भी, क्वार्टर सारे मतलब आसपास ही हैं, तो क्वार्टर के आगे भी चला जाता है, और फिर वो बदबू और गंदगी वो सारे फैला ही देते हैं सर कुत्ते। नहीं, सफाई के लिए यहाँ कोई कचरा उठाने वाले या झाड़ू निकालने वाले नहीं आते? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं आते हैं, आते हैं, लेकिन महीने में मुश्किल से 2 बार। पिछले काफ़ी टाइम पहले मैंने एक बार बात की थी, तो उस टाइम हमें ये जवाब मिला था कि टेंडर नहीं हुआ सफाई का, इस वजह से सफाई कर्मचारी नहीं आ पा रहे। लेकिन ये पिछले कुछ टाइम की बात होगी, हमने तो सालों से देखते आ रहे हैं कि महीने में ही 2-3 बार सफाई होती है। किसी अधिकारी को आपने कभी? 2 बार हमने एक्शन मार्केटिंग बोर्ड को, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी को लिख के दे चुके हैं। पहले लिखा, हमने 3-4 महीने का वेट किया, उसके बाद हमने रिमाइंडर लिखा, फिर वेट किया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। अगर सफाई ना हो आगे, तो आगे किस तरह के कदम उठाओगे आप अभी? सर हमने एक किया था कि सभी इकट्ठे होके एक बार डीसी साहब जी से मिलेंगे, और हमें उम्मीद है कि वहाँ से मसला हमारा हल हो जाएगा। पहले अधिकारियों से मिले, से कोई जवाब मिला अधिकारियों से? नहीं, अधिकारियों को हमने लिख के, पूरी कॉलोनी ने क्या किया था, एक मीटिंग की थी। कॉलोनी में जितने भी कर्मचारी हैं सभी ने एक मीटिंग की थी। मीटिंग में हमने सभी ने जो भी हमारी मूलभूत समस्याएं थी, यही जैसे सफाई है सर एक मेन, दूसरा क्या था, जो बाहर आवारा पशु हैं, कॉलोनी में छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं सर, आवारा पशु कई बार बहुत स्पीड में भागते भूगते भी आते हैं। या मतलब एक है हमारे डीसी ऑफिस में ही है गणेश जी, वो वैसे ही खड़े थे, बीमार भी थे, गाय ने उसको टक्कर मार दी थी, और वो काफ़ी जख्मी भी हो गए थे, और उसको मार ही रही थी। मतलब पता नहीं क्यों, कैसा क्या हो गया था, बस उसको समस्याएं ज़्यादा होने वाली थी, बस हम लोग अगर नहीं पहुँचते। तो ये चाहते हैं कि एक बाहर जो मेन गेट है ना सर, हमने लिख के भी दिया हुआ है ऑलरेडी, मेन गेट पे एक वो जो एनिमल कैचर वो एक लगता है, वो अगर वो वहाँ उस टाइप का कुछ लग जाए तो फिर आवारा पशु अंदर नहीं आएंगे। जारी हो चुका है, और मंडियों के अंदर धान की आवक बढ़ जाती है और सफाई का खर्चा भी ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारी एक अनाज मंडी ये पुरानी है, यहाँ पर एक ये है और एक बड़ी मंडी है, जहाँ पर ज़्यादा साफ फिलहाल डाइवर्ट किया हुआ है। यदि किसी क्षेत्र के अंदर कोई दिक्कत आई है तो हम उसको क्लीन करवा देंगे। अभी कॉलोनी के लोगों का कहना है कि यहाँ रूटीन के अंदर ना तो सफाई कर्मचारी आता है, ना ही कोई गार्बेज उठाने के लिए गाड़ी आती है। इस वजह से जो है उनकी समस्याएं बढ़ रही है। रूटीन में तो वैसे तो सफाई होती है वहाँ पर, यदि कोई दिक्कत आई है तो हम लोग करवा देंगे। उन लोगों का कहना जी यहाँ पर गंदगी फैली हुई है, भयानक बीमारी भी फैल सकती है, सांप भी बाहर निकलते हैं, इस तरह झाड़ झखाड़ ज्यादा हुआ पड़ा है। नहीं, सांप का तो हमारे सामने तो इश्यू आया नहीं, सांप निकला किसी की कंप्लेंट आई नहीं मेरे पास, तो कोई सांप निकला हुआ कोई नहीं निकला। यदि फिर भी कोई दिक्कत है तो उसको रिमूव करवा देंगे, चेक करवा